एकविंशोऽध्याय। देवस्थान मुनि के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति उत्तम धर्म का और यज्ञादि करने का उपदेश। देवस्थान कहते हैं, राजन, इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। किसी समय इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने इस प्रकार कहा था, एक राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। 2 जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है, उस समय तुरंत ही ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम, राग और द्वेष को जीत लेता है, तब अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। 4 जब वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो द्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही रखता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5 कुंती नंदन, इस प्रकार संपूर्ण जीव उस धर्म का उसी प्रकार से जब ठीक पालन करते हैं, तब स्वयं आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः भरत नंदन, इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो। 6 कुछ लोग साम, प्रेमपूर्ण बर्ताव की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यायाम, यत्न और परिश्रम के गुण गाते हैं। कोई इन दोनों में से एक, साम की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरे, व्यायाम की, तथा कुछ लोग दोनों की ही बड़ी प्रशंसा करते हैं। 7 कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग संन्यास की ही सराहना करते हैं। कोई दान देने के प्रशंसक हैं तो कोई दान लेने के। 8 कोई सब छोड़कर चुपचाप के ध्यान में लगे रहते हैं और कुछ लोग मार काट मचाकर शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करके राज्य पाने के अनंतर प्रजापालन रूपी धर्म की प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे लोग एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना अच्छा समझते हैं। 9 इन सब बातों पर विचार करके विद्वानों ने ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जिस धर्म का पालन होता है, वही साधु पुरुषों की राय में उत्तम धर्म है। 10 किसी से द्रोह न करना, सत्य बोलना, बलिवैश्वदेव कर्म द्वारा समस्त प्राणियों को यथायोग्य उनका भाग समर्पित करना, सबके प्रति दयाभाव बनाए रखना, मन और इंद्रियों का संयम करना, अपनी ही पत्नी से संतान उत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा एवं अचंचलता आदि गुणों को अपनाना, ये श्रेष्ठ एवं अभीष्ट धर्म है। ऐसा स्वयंभुव मनु का कथन है। 11-12 कुंती नंदन, अतः तुम भी प्रयत्नपूर्वक इस धर्म का पालन करो। जो क्षत्रिय नरेश राज्य सिंहासन पर स्थित हो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखता है, प्रिय और अप्रिय को समान दृष्टि से देखता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन करता है, शास्त्रों के यथार्थ रहस्य को जानता है, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करता है, समस्त प्रजा को धर्म के मार्ग में स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूल बर्ताव करता है, वृद्धावस्था में राजलक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके वन में जाकर जंगली फल मूलों का आहार करते हुए जीवन बिताता है तथा वहां भी शास्त्र श्रवण से ज्ञात हुए शास्त्र विहित कर्मों का आलस्य छोड़कर पालन करता है। ऐसा बर्ताव करने वाला वह राजा ही धर्म को निश्चित रूप से जानने और मानने वाला है। उसका ये लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि संन्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर एवं दुर्लभ है, क्योंकि उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। 17 इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और तप में संलग्न रहने वाले, दया आदि गुणों से युक्त, काम, क्रोध आदि दोषों से रहित, प्रजापालन परायण, उत्तम धर्मसेवी तथा गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले नरेशों ने परम उत्तम गति प्राप्त की है। 18-19 शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्यगण तथा राजर्षि समूहों ने सावधान होकर इस धर्म का आश्रय लिया है। फिर उन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया है। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि देवस्थान वाक्य 21 21 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 21